नमस्कार। नमस्कार साथियों। आशा है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी हुई होगी, संतानें आज्ञा में होंगी और परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि संयुक्त परिवार में कैसे धनवान बनने का रास्ता निकलता है। मेरा नाम आशीष नागर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि संयुक्त परिवार से भी धनवान बनने का रास्ता निकलता है। संयुक्त परिवार में कभी भी कोई भी आर्थिक दृष्टि से कभी भी कोई परेशान नहीं होता है। आर्थिक दृष्टि से कोई परेशान नहीं होता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने के दो फायदे बहुत बड़े हैं, जिससे बचत बढ़ती जाती है। दो तरीके से बचत बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। संयुक्त परिवार हमारे भारत की एक बहुत ही धनवान धरोहर है, बहुत ही समृद्धशाली धरोहर है। भारत में संयुक्त परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा है। आज मैं इसके दो फायदे बताऊंगा कि किस तरीके से दो तरीके हैं जिससे संयुक्त परिवार में बचत बढ़ती है और संयुक्त परिवार में धनवान बनने के रास्ते बनते हैं। जब कोई संयुक्त परिवार होता है तो उसमें एक तो डेली जो खर्चे होते हैं, रोज़ के खर्चे होते हैं, उसमें बचत हो जाती है। जैसे एक रसोई होने से कई खर्चे बचे जाते हैं, उससे वो बचत धीरे धीरे कई सालों में बहुत बड़ी रकम कन्वर्ट हो जाती है और उससे भी आर्थिक समृद्धि बनती है। ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आप खुद समझते हो कि जैसे सिलेंडर वगैरह है या वो दूसरे हैं, तो हर परिवार के लिए अगर अलग अलग खर्चे होंगे तो ज़्यादा खर्चे होते हैं, जबकि एक परिवार होता है जहाँ पे सभी का खाना वगैरह बनता है तो बचत हो ही जाती है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जैसे कि आप जानते हो कि एक ही व्यक्ति में सब सारे सर्वगुण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति गुण संपन्न नहीं होता है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन वो अपनी जितना वो बुद्धिमान है उतना कमा नहीं पाता है, उतना सफल नहीं हो पाता है। लेकिन परिवार का दूसरा सदस्य बहुत बातूनी नहीं होता है, वो कम शिक्षित होता है, कम बुद्धिमान होता है, लेकिन बातूनी नहीं बहुत होता है, जिससे वो अपनी बातें दूसरों को समझा पाता है। ऐसे ही परिवार में कोई सदस्य ऐसा होता है जो दूरगामी बातों को तुरंत समझ लेता है और आने वाली दूरगामी बातों को समझ के अच्छी योजनाएं बना सकता है, अच्छे काम कर सकता है और समय पे जब अवसर आता है लाभ कमाने का तो तुरंत लाभ कमाया जा सकता है। तो इस तरह से जो एक जगह सारी योग्यताएं आ जाती हैं, तो इससे भी व्यापार करने में, व्यापार को संभालने में बहुत अच्छी योजना बनती है। जैसे कि अगर कोई व्यापार है उसको जॉइंट फैमिली संभाल रही है, जॉइंट परिवार में वो रोज़गार चल रहा है या दुकान व्यवसाय चल रहा है, तो वो दुकान आराम से 12 से 16 घंटे चल सकती है, क्योंकि जो दुकान संभाल रहा है उसको घर के बारे में नहीं देखना होता है। क्योंकि घर में यदि किसी को कहीं जाना है, किसी को छोड़ना है, किसी को कहीं ले जाना है, तो दूसरे सदस्य उसके लिए तैयार रहते हैं। तो जो दुकान संभाल रहा है उसको सब जगह ध्यान नहीं देना होता, उसे सिर्फ दुकान पे ध्यान देना होता है। और दुकान को संभालने के लिए भी 2-4 घर के सदस्य आ जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे व्यापार पे कंट्रोल और नियंत्रण अच्छा बना रहता है। अब जब व्यापार 12 से 16 घंटे निर्बाध रूप से चलेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी इनकम ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा होगी तो बचत भी होगी। तो दूसरी तरफ से यह भी बचत होती है, तो एक दूसरी बचत ये हो गई। अब पहली बचत तो मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली में एक साथ रहने से अलग अलग खर्चे नहीं करने पड़ते, वो बचत हो जाती है, एक तो वो बचत है। फिर जब व्यापार में निर्बाध रूप से और बिना किसी नागा के, बिना किसी परेशानी के 12 से 16 घंटे जब समय दिया जाता है तो आमदनी ज़्यादा बढ़ती है। और परिवार में जब भी व्यवसाय में कभी भी कोई परेशानी आती है, व्यापार में कभी कोई परेशानी आती है, तो सब मिलकर हल निकालते हैं। किसी में के पास पैसा होता है तो वो पैसा देता है, किसी के पास बुद्धि होती है तो वो बुद्धि से समस्या का हल निकालता है, और कोई बातों नहीं होता है तो वो कस्टमर को कन्विंस करके उसको कैश में कन्वर्ट कर लेता है।
कस्टमर को खाली हाथ नहीं लौटने देता, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए मजबूर कर ही देता है, जो बात नहीं होता। तो इस तरह से सभी की योग्यताओं का फ़ायदा संयुक्त परिवार को मिलता है। इसलिए संयुक्त परिवार भी एक धनवान बनने का रास्ता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह या एक ही बिल्डिंग में रह के आप काम कर सकते हो। अगर आप अलग अलग भी रहते हो तो आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे, बड़े छोटों को प्यार करते रहें और छोटे बड़ों का सम्मान करते रहें, तो भी आप देखोगे कि परिवार में धन संपत्ति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। संयुक्त परिवार में लक्ष्मी जी खुद कुबेर जी और गणेश जी महाराज को लेकर खुद निवास करने लग जाती है। आप खुद सोचो, जब जहाँ लक्ष्मी जी, कुबेर और गणेश जी महाराज को लेकर खुद विराजमान हो जाए तो वहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। तो आप ये कोशिश करना, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी नहीं रह पा रहे हो तो कम से कम आपस में फ़ोन पे ही सौहार्दपूर्ण बातें करो, एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछते रहो। और आगे की वीडियो में मेरी रहेगी कि सभी को रोज़गार मिलेगा। कैसे रोज़गार मिलेगा? जो भी 18 से 25 साल के बच्चे हैं उन सबको रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इस वाले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।